आज से 2 साल शायद 3 साल पहले अनेक जगहों एक आंदोलन खड़ा हुआ हो। राणा कुंजा भील की मूर्ति तोड़ दी थी और कुंभलगढ़ के युवा ने मुझे कहा था कि कांति भाई आप आओ और हमारे पूर्वों की मूर्ति वापस लगानी है। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। और राणा कुंजा भील की मूर्ति जैसे ही मैं आया और यहाँ पर पुलिस बहुत कम थी और पुलिस को पता चल गया कि कांति भाई आदिवासी आने वाला है, तो ये पूरा इलाका पुलिस की छावनी से भर दिया गया। फिर मैंने कहा अरे यार भाई पुलिस भाई आया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूर्ति लगनी चाहिए। तो एक दिन के अंदर ये कुंजा भील की पाषाण युक्त पत्थर की मूर्ति एकदम झटके से रात में लगा दी, जो आपके बीच में आज खड़ी है। जो झटके से आपके बीच में खड़ी है। तो कांति भाई आदिवासी जैसे ही आया उसके 10 से 15 मिनट बाद में हमारे बागीदोरा विधायक भील आदिवासी जय कृष्ण पटेल એટલે वो पटेल नहीं है, ये आदिवासी पटेल है, भील पटेल है। बार बार लोग भ्रमित हो जाते हैं, जैसे अपने में जब पंच पटलाई करते हैं ना, न्याटा करते हैं, पटेल कहते। अरे क्या हुआ? लाइट चली गई। अरे तेरी डीजी चालू रखने के लिए फटाफट जल्दी डीजी चालू शांति से बैठो, शांति बैठो। और यहाँ के आदिवासी, भील, दलित, माइनॉरिटी, ओबीसी ज्यादा ताकत में आएंगे और एक दिन सरकार को काट डालेंगे, ये ध्यान रखना। गजब बात नहीं की यार। हम तो इतने दूर से देश से आए, कल महाराणा ये कुंजा भील की जयंती मनाकर घर भी नहीं गया हूँ, सीधा यहाँ आया हूँ। तो मैं कह रहा था कि 3 साल पहले मैं आया था, कुंजा भील की मूर्ति लगी आपके सामने दिख रही है, और आज हो मैं क्या जानना चाहता हूँ कि आपके 3 नंबर की रूट है, 3 बसें चालू करवाने के लिए कुंभलगढ़ के लोगों ने जो ठान रखा है, डॉक्टर राम मीणा और अन्य साथी को आगे कर रखा है, तो सरकार को झुककर 3 बसें चालू करनी पड़ेगी और चालू होगी। सरकार के बीच में बैठने वाले हमारे भील जय कृष्ण पटेल आपके पीछे बैठे हुए एमएलए, आज जय कृष्ण पटेल आए, कल थावरचंद डामोर आएगा, परसों उमेश डामोर आएगा, उसके अगले दिन बाद में सांसद राजकुमार रोध भी आएंगे। और तब तक डॉक्टर राम मीणा के पेड़ को शांति लगानी होगी, ताकत देनी होगी। आप सभी अगर इनको ताकत दोगे तो ये बिना खाए पिए 10 दिन निकाल सकते हैं, जो मुझे आशा है। क्योंकि थोड़े हट्टे कट्टे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को संबल देना है। और मैं प्रशासन और दूसरे लोगों को कहना चाहता हूँ, यहाँ पर धरना दे रहे लोगों को एक जरा सी भी खरोश आई तो पूरा भील प्रदेश यहाँ उमड़ पड़ेगा और पूरा कुंभलगढ़ फूल बना देंगे पूरे कुंभलगढ़ को। ये कहना चाहते हैं, किसी को खरोश तक नहीं आएगी, किसी को खरोश तक नहीं देंगे। और मैं यहाँ के लोगों को कहना चाहता हूँ, चाहे वो जनरल हो, चाहे आपके राजपूत समाज के लोग हो, चाहे किसी भी समाज के लोग हो, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर
यहाँ बसें चालू होगी तो गांवों से लोग आएंगे और आपके व्यापार को गति मिलेगी। अब लोग ही आ नहीं रहे, दुकान सामान कौन ले जाएगा? इसलिए आप भी डॉक्टर राम मीणा का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दो। या किसी जाति समाज की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सभी कुंभलगढ़ के वासियों की लड़ाई है और बस चालू करने की लड़ाई है। आज ये बाइक नई तरी बस में या जीप में लटकाई जावे, कोई नीचे घर की पड़ी गई तेरी जिम्मेदारी कौन ले? सरकार तो पैसे दे कोई नहीं भाई, सरकार पैसा देते नहीं है। अगर आपका रोडवेज बस होगी, खरोच आ गई, उंगली कट गई तो अच्छा खासा पैसा मिल सकता है सरकारी ओर से। इसलिए सरकार की सुविधा अपन को लेना अनिवार्य है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ साथ साथ में, पंजाब भील की तो मूर्ति लगाई हम लोगों ने थोड़ा दबाव बनाकर, तो जिस व्यक्ति को, जिस महान शख्स को पूरा देश महाराणा प्रताप के नाम से जानता है, और महाराणा प्रताप किसने बनाया? इनका नाम क्या था? कीका। क्या नाम था आपका? पता है? कीका। और गोविंदा के अंदर भीलों ने अपना अंगूठा काट कर उनके कपाल पर तिलक लगाया खून से, और उनको कीका से महाराणा प्रताप बनाया। और प्रताप बनाने के बाद में आज उनकी ये किसकी मूर्ति है? ये महाराणा प्रताप। नहीं, महाराणा प्रताप तो है, लेकिन धक्का लगाओगे तो टूट जाएगी भाई। रस्सी से बंधी हुई है। शर्म आनी चाहिए सरकार को, यहाँ के एमएलए को। गंदी मूर्ति लगाई अभी तक, जब वोट दिए थे तो पंजाब भील की मूर्ति लगा दी पत्थर की। अब हम लगाएंगे। आदिवासी ने अगर महाराणा प्रताप को प्रताप बनाया था, भीलों ने बनाया था, तो भील लोगों को कहना चाहता हूँ 1-1 रुपया चंदा करो और महाराणा प्रताप की मूर्ति पत्थर की हम लगाएंगे सरकार जाकर। क्या ये हम नहीं कर सकते? जब बस चालू कराएंगे तो मैं तो कहता हूँ उसी बस में महाराणा प्रताप की मूर्ति लेके आएंगे। ये तो हो गई महाराणा प्रताप और पंजाब भील की कल की बात। और मैं बात कहना चाहता हूँ, मुझे कुछ मुद्दे दिए थे, उस मुद्दों को मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान होगा, ये कुंभलगढ़ का इलाका है। अभी रोशन भाई भील बोल रहे थे कि आदिवासियों की जमीन कोड़ियों के नाम से जा रही है। आधा बीघा रजिस्ट्री करा ली ने, फिर उसमें लिख दिया 4 बीघा, और आज आदिवासी जमीन से बेदखल हो गए। तो मैं यूं कहना चाह रहा हूँ, आप यूं कहना चाहूँ कि जब आप रोटियां नहीं मिलती, खाना नहीं था आपके पास, आपके बाप दादाओं के पास मकान नहीं थे, टापरे नहीं थे, छापरे नहीं थे हमारे पास, तब हमने 1 इंच जमीन नहीं बेची। 1 इंच जमीन नहीं बेची, तो आज काहे को जमीन बेच रहे हो भाई? क्या जरूरत पड़ी आप लोगों को जमीन बेचने की? आज तो कम से कम जितना पैसा हम कमा सकते हैं, उदयपुर जा सकते हैं, अहमदाबाद जा सकते हैं, जयपुर जा सकते हैं, साधन सुविधा हो गई है। वहां से पैसा कमाकर हमारे बच्चों की शादियां करवा सकते हैं, सारा काम करवा सकते हैं। हॉस्पिटल व्यवस्था हो गई अपने इलाकों में, उदयपुर जैसे इलाकों में पहले बाहर जाना पड़ता था, तब तो हमारे बाप दादाओं ने लड़ झगड़ कर जमीन बचाई। और आज तुम लोगों को क्या जरूरत पड़ी? जमीन बेच रहे हो। देखा कभी रेल के किनारे गए हो? बड़े बड़े शहरों के अंदर रेल का पटरियां होती है, उसके बाद तंबू तान के जो लोग रहते हैं एकदम गंदगी में रहते हैं, उनके पास आप बैठ ही नहीं सकते हो। ऐसी स्थिति अपने आने वाली है, आ जाएगी अगर आपने समय रहते जमीन बेचना बंद नहीं किया तो। मैं तो कहना चाहता हूँ, चाहे वीडियो चाहे कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा, अगर आदिवासी दफनाते हैं तो दफनाने के लिए जमीन नहीं मिलेगी, जलाते हैं तो जलाने के लिए शमशान घाट नहीं मिलेगा। सारी जमीनों पे ये लोग महल बना लेंगे, होटलें बना लेंगे, सारा खत्म कर देंगे। और आपने अगर जमीन बेचना बंद कर दिया तो इस इलाके में जितने भी रिसोर्ट हैं, वो रिसोर्ट वाले भी इसी इलाके में नहीं आएंगे। मैं देख रहा हूँ यार, सारा कुंभलगढ़ खत्म हो गया। ये कुंभलगढ़ ज्यादा भीलों का इलाका था, आज भील कहीं कहीं गायब हो गए।
तो सारे इलाकों में बड़े बड़े होटलें बन गई और इन होटलों में हमारी इन भाइयों को कचरा निकालने के लिए भी नौकरी नहीं मिलती। वो लोग मिलती है क्या? रखते ही नहीं वो लोग तो। और आदिवासी इस जमीन के मालिक थे, इस देश के मालिक थे, और आज होटलों में नौकर बनाने के लिए भर्तियां निकालते और हमारे लोग वहां जाते पढ़े लिखे होकर भी। ये बड़े शर्म की बात है। इसलिए आज के बाद हम इस रोडवेज चालू करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन आप जितने भी लोग आए हो, कसम खाकर जाओ, जो आदमी जमीन बेचेगा वो कतई हमारे समाज के बीच में नहीं बैठेगा। ये आप लोग चाहते हो क्या? अब जमीन ही नहीं बचेगी तो आपकी संस्कृति नहीं रहेगी, संस्कृति नहीं रहेगी, मकान नहीं रहेंगे तो सरकारी सुविधाएं कहाँ से आएगी, कहाँ से मिलेगी? सरकार देगी नहीं आपको। अब दूसरा मामला ये था कि आपका जो राजसमंद सोनगरा जी और जितने भी लोग हैं, राम मीणा है और जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने पहले से डिसाइड कर रखा है, हमने भी कहा रखा है पहले से ही कि पूरा राजसमंद जिला अनुसूचित क्षेत्र आप टीएसपी करने जाओगे तो घंटा ही नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, संविधान के अंदर बाबा साहब और अन्य लोगों ने संविधान लिखा है, उस संविधान के अंदर टीएसपी शब्द का कहीं जिक्र नहीं है। आपके जितने भी पढ़े लिखे लोग होंगे उनको पूछ लेना, टीएसपी एक परियोजना है, एक योजना है। टीएसपी नहीं बोल के अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया बोलना है, और शेड्यूल एरिया अनुसूचित क्षेत्र में पूरा राजसमंद जिला घोषित करवाना है ताकि यहाँ के लोगों को फायदा मिल सके। सरपंच आपके होंगे और उसके बाद में कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां एससी के, माइनॉरिटी के और आपके ओबीसी के लोग सरपंच बन सकते हैं। ये बात है। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं बनाती है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं करती है, तो मैं आप लोगों के बीच में कह के जाना चाहता हूँ, जय कृष्ण पटेल जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, 2-3 एमएलए और हैं, और मैं वादा करके जाना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में 2 एमएलए हम उपचुनाव में और निकालने वाले, 2 84 और सलूम्बर, तो 3 तो है, 2 और 5 हो जाएंगे। तो 5 एमएलए मिलकर आपके लिए आवाज उठाएंगे कि राजसमंद इलाके में जहां जिस पंचायत के अंदर 50% से ऊपर आदिवासियों की संख्या है, बिलों की संख्या है, उस पंचायत को अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया अर्थात टीएसपी घोषित करें ताकि आपका सरपंच बन सके। ये मैं जय कृष्ण पटेल जी को कह रहा हूँ, ये आपसे वादा करके जाएंगे और निश्चित रूप से करवाएंगे। इससे फायदा होगा, विशेष भर्तियों में, आपको नौकरियों में, मास्टरों में, सभी समाज के लोगों को फायदा होगा। जैसे डूंगरपुरा मास्टर देख लो, बाहर के लोगों को बैंड कर दिया, 43% नौकरियां आदिवासियों को मिल गई, 5% नौकरियां ऐसी समाज को मिल गई, 50% नौकरियां सभी समाजों को मिल गई, और बाहर के लोगों को बैन कर दिया। बाहर के लोग का मतलब राजसमंद के उस साइड के इलाके के लोग जो आदिवासी इलाके के नहीं है, शेड्यूल एरिया के नहीं है, शेड्यूल एरिया के बाहर के लोग, उनको इस इलाके में आने से रोक दिया जाएगा और इसी जिले के लोग नौकरी लगेंगे। ये बहुत बड़ा प्रावधान है। लेकिन इस चीज को आपका एमएलए जानता ही नहीं है, वो तो 5वीं तक पढ़ा, क्या पता, मुझे नहीं पता। क्या पढ़ा भाई राम जी, क्या नाम है? नहीं, क्या नाम है एमएलए साहब का? सुरेंद्र सिंह जी राठौड़। वो पढ़े लिखे होंगे, मुझे नहीं पता, ये मजाक था भाई, वो उनके इलाके रहते होंगे, हमारे को लेना देना नहीं है। बीए फर्स्ट ईयर है। एक चीज था, यहाँ वन विभाग भी है, बिला नाम जमीन भी है, जो आदिवासियों के खाते नहीं है, एससी समाज के खाते नहीं है, ओबीसी के खाते नहीं है, वो जमीन वन विभाग के आसपास है, तो वन विभाग वाले आपको बगा रहे, खाली करो। बिला नाम है तो और पटवारी बगा रहा है, तहसीलदार बगा रहा है और बगा रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ,
रिसोर्ट बनाना है तो सरपंच लिख के दे रहा है, पटवारी लिख के दे रहा है, तहसीलदार लिख के दे रहा है, वो जमीन उसके खाते हो रही है। लेकिन किसी आदिवासी के खाते कोई जमीन नहीं हो रही है, एससी के खाते नहीं हो रही है, ओबीसी के खाते नहीं हो रही है। जब प्रावधान है, सरकार का कुछ नियम कायदे हैं, वो नियम कायदे जब तक आप में शिक्षा नहीं होगी, आप इस चीज को पढ़ोगे नहीं तो फायदा आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं सरकार से दरखास्त करना चाहता हूँ, आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो सरकारी भूमि है उस भूमि पे कब्जा करो, और कब्जे से अगर आपको हटाते हैं तो हमको आवाज दो, हम आपके कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और जैसे ही मैं आया, हर बार के जा रहा हूँ यहाँ से, और के जाना चाहता हूँ। अरे भाई ने बोलवा दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़े, कोई इनके दिमाग में या दिल में कुछ दर्द है, उस भाई को दर्द है। मैं एक बात और के जाना चाहता हूँ, किले के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उससे पहले इस किले के अंदर जब किला नहीं बना था, उस किले की जमीन पर भील आदिवासी रहता था कि रहता था। उसके बाद में कोई अन्य समाज के लोग भी रहते थे, और आज की तारीख में भीलों के घर टूट रहे, जल रहे, बरसात से खत्म हो रहे। अगर भील 1 किलो भी सीमेंट लेके जाता है उसका घर दुरुस्त करने के लिए, तो प्रशासन उसके ऊपर डर लगाता है, सीमेंट लेके ऊपर चढ़ने नहीं देता, अन्य समाज को चढ़ने नहीं देता, घर को बनाने नहीं देता। और वहां पर जो अन्य समाज के लोग रह रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि समाज का दुश्मन नहीं हूँ, मैं और कह रहना चाहता हूँ, राजपूत समाज के लोग रह रहे हैं, अच्छी कंडीशन में रह रहे हैं, और गरीब तबके वर्ग के लोग, उनको सीमेंट नहीं लेके देने ऊपर चढ़ने दिया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, आप तो इंसान हो, क्या हम जानवर? अगर आपका मकान बना है तो भीलों का मकान भी बनना चाहिए, दलित का मकान भी बनना चाहिए, माइनॉरिटी रह रहा उसका भी बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? महाराणा प्रताप के साथ में, कुंजा भील के साथ में हकीम कासूरी भी लड़े थे। महाराणा प्रताप अकेले नहीं लड़े थे, महाराणा प्रताप का भाई मान सिंह तो, शक्ति सिंह तो महाराणा प्रताप के विरुद्ध में हो गया था, उनके खिलाफ में लड़ने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन उसके साथ में भील सैनिक और आपका हकीम कासूरी, दलित वर्ग के लोग, ओबीसी वर्ग के लोग सेना के साथ मिलकर अकबर की सेना को हल्दी घाटी के मैदान से भगाया था और जीत दिलाई थी। इसलिए अगर कुंभलगढ़ के किले में अन्य समाज के मकान बने हुए हैं, तो वहां पर भील समाज के मकान को भी दुरुस्त करने का अवसर सरकार को देना चाहिए। अगर सरकार नहीं देती तो आने वाले समय में हम लोग किले पर ही बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, और हमको करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर आपके घर गिर गए तो आप रहोगे कहाँ? आपके पास जमीन है नहीं, सरकार देने वाली है नहीं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को एकता में रहना होगा। आपको कल डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, आपको हटाया जाएगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप डरो मत, आप डरो मत। हम यहाँ पर आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये